हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अभ्यास सागर का 11वां पाठ उस रात की बात हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत व्याकरणिक विषय है क्रिया विशेषण व भेद। तो इससे पूर्व देखिए क्रिया क्या है, विशेषण क्या है। ठीक है, देखो क्रिया क्या है। जिन भी शब्दों से हमें किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखना, पढ़ना, ठीक है, चलना, उठना, बैठना, पीना, ये सब क्या है? खाना, पीना, सोना, ये क्रिया है। ठीक है, और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो हमने विशेषण भी पढ़े ना, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन क्रिया विशेषण क्या है अब? जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया क्या है? काम करना, किसी काम के करने या होने का। अब वो काम कैसे हो रहा है वो विशेषता होगी क्रिया की। ठीक है, इतना सभी अगर आप समझ लेंगे कि वो काम कैसे हो रहा है। जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, ठीक है, तो आप मान लो आपने वाक्य बना दिया कि मैडम जोर जोर से बोल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोल रही, बोलना क्या है? क्रिया है। अब मैं कैसे बोल रही हूँ? जोर जोर से बोल रही हूँ। हो गई ना क्रिया की विशेषता, हो गया क्रिया विशेषण। ठीक है, हाँ, तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के भेद। भेद यानी प्रकार, कितने टाइप्स हैं। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। उस रात की बात है ना, ये कहानी देखो हम पढ़ चुके हैं किताब में। अब यहाँ पर वाक्य है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगूं। चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा, कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे रात गहराती जा रही थी। सुबह उनका बेटा बुला लाएगा। उसने थोड़ा ही खाया। ठीक है, अब आप देखिए, अब क्या करना है, पिछले पृष्ठ पर दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब इन वाक्यों में से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो क्रिया के बारे में निम्नलिखित जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर हमें बता ही दिया है कि कौन कौन सा हमने देखना है। तो देखिए, आप भी बुक अपने सामने रख लीजिए और बुक का जो पेज है वो पलट लीजिए, क्योंकि अब मैं बार बार ऐसे ऐसे करती रहूँगी तो ये तो फिर दिखाई नहीं देगा ठीक से और समझ में भी नहीं आएगा। तो किताब में तो मैं वहीं से वाक्य पढ़ रही हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कब। कब, ठीक है, कहाँ, क्या जानकारी दे रहे हैं कि कब, कहाँ, कैसे, कितना। ठीक है, तो अब देखिए पहला ही वाक्य है कब। तो कब में क्या आ जाएगा? कब, तो वो यहाँ पर कब की जानकारी हमें क्या है? सुबह। सुबह, आप ये वाक्य देखेंगे, देखो, सुबह उनका बेटा बुला लाएगा। कब बुला लाएगा? सुबह। तो यहाँ आपने क्या लिखना है? सुबह। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने दूसरा वाक्य है कहाँ। अब कहाँ की जानकारी कहाँ से मिल रही है हमें? कहाँ, कहाँ यानी कहाँ, कहाँ, कहाँ की जानकारी कहाँ से प्राप्त हो रही है? ये देखिए, शहर में। मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगूं। तो कहाँ? शहर में। ठीक है, कैसे, कैसे, ठीक है, कैसे? घूम घूम कर। ठीक है, और कैसे की जानकारी यहाँ से मिल रही है, धीरे धीरे। रात कैसे गहरा रही थी? धीरे धीरे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? कैसे? घूम घूम कर और धीरे धीरे। ठीक है, और कितना, कितना, देखो उसने थोड़ा ही खाया। उसने कितना खाया? थोड़ा। तो हमें यहाँ से इसकी जानकारी मिल रही है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? कब, सुबह, कहाँ, शहर में, कैसे, घूम घूम कर
और कॉमा लगाकर फिर धीरे धीरे लिख दीजिएगा, है ना। कॉमा को क्या बोलते हैं हम? अल्प विराम। और कितना? थोड़ा। ठीक है, ये तो आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखकर लिखना है पीछे। अब दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि वाक्य में आए मोटे काले शब्दों से क्रिया के बारे में कौन सी जानकारी मिल रही है। अब आपने बताना है कि क्या जानकारी मिली। आज मैंने बहुत मिठाई खाई, तो मोटे काले अक्षर को ही देखना है, बहुत। तो कितनी मिठाई खाई? बहुत। तो यहाँ हमने क्वेश्चन बना दिया कितनी। नमिता सुबह से पढ़ रही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? कब। कब से पढ़ रही है? सुबह से। यहाँ क्या लिखेंगे आप? कब। मालविका धीरे धीरे बात करती है। कैसे बात करती है? तो यहाँ कैसे की जानकारी मिल रही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? कैसे। रेशमा उधर चली गई, तो क्या जानकारी मिल रही है? कहाँ। कहाँ चली गई? उधर चली गई, तो यहाँ लिखेंगे कहाँ। सरला बहुत बोलती है, तो यहाँ कितना बोलती है? बहुत बोलती है। रमेश मधुर गाता है। कैसा गाता है? मधुर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, देखिए। कब की जानकारी मिली यहाँ से, ठीक है। फिर कैसे, कैसे, ठीक है। फिर है रेशमा उधर चली गई, यहाँ कहाँ, फिर कितना, कैसा। ये देखिए, ओ आ गया। चलिए देखो, है ना, ये ऐसे लिखना है हमने, ठीक है। कब, कैसे, कहाँ, कितना और कैसा, ठीक है। अब क्या करना है, अब याद रखना है आपने। क्या याद रखना है? याद रखिए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, क्रिया क्या है? कोई भी काम कर रहे हैं तो वो कैसे किया जा रहा है, ठीक है, उसकी विशेषता बता रहे हैं क्या, ठीक है, तो वो क्रिया विशेषण कहलाता है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में उन शब्दों पर घेरा लगाना है जिनसे क्रिया के स्थान का पता चलता है। किसका पता चलता है? स्थान का। किसका पता चलता है? स्थान का। मोहन अंदर गया था, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? किन से पता चलेगा आपको? थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। मोहन अंदर गया था, तो यहाँ पता चलेगा आपको अंदर, ठीक है। फिर है बच्चे वहाँ तमाशा देख रहे थे। हमें स्थान बताना है ना, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, ये सब क्या है? स्थान, ठीक है। तो बच्चे वहाँ, वहाँ हो गए यहाँ पर। हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा था। कहाँ पर उड़ रहा था? ऊपर, ठीक है। ये स्थान की जानकारियाँ मिल रही है हमें। प्रियंका यहाँ रहती है, यहाँ। जया सीढ़ियों से नीचे उतर गई, नीचे, ठीक है। अब याद रखिए, याद रखिए, जो शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं, ठीक है, जो शब्द क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब हम क्रिया विशेषण के भेद पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने क्रिया के भेद भी पढ़े हैं, विशेषण के भेद पढ़े हैं। आज हम क्रिया विशेषण के भेद पढ़ेंगे। तो पहला भेद आज हमने पढ़ा क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। स्थान की जानकारी, जैसे हम कहते हैं ना कि किताब कहाँ रखी है, ठीक है, वहाँ पर रखी है या टेबल पर रखी है, ठीक है,
तो वो स्थान हो गया। ठीक है, छत पर रखी है तो वो स्थान हो गया। कहाँ रखी है तो आपको पता चल जाएगा ना कहाँ रखी है। ठीक है, तो जहाँ स्थान की जानकारी मिल रही है वहाँ हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण उसको कहते हैं। ठीक है, तो आज आप इतना ही कीजिए, इतना ही ध्यान रखिए। आगे भी आप प्रश्न चौथा और पांचवा भी आप अपना दिमाग लगाइए और देखिए अगले प्रश्न में कहा गया, चौथे प्रश्न में कौन सा, चौथे में कहा गया है उन शब्दों पर घेरा लगाने जिससे समय की जानकारी मिलती है। समय, समय का ये मतलब नहीं है कि 7 बजे 8 बजे 9 बजे, ये नहीं समय होता। समय ये भी होता है मैं अभी आया, तो आप टाइम बता रहे अभी आया, बिल्कुल टाइम नहीं बताया कि 9:05 पे आया कि 10 बजे आया, है ना। अभी आया, थोड़ी देर में आया, या कल आऊँगा, या सुबह आऊँगा, है ना, आज ही आने वाले हैं। ठीक है, रात को आने वाला हूँ, तो ये भी क्या है, ये भी समय की जानकारी दे रहे हैं आप। तो इसको सोच समझ कर आप लगा के रखिए ताकि कल जब मैं डिस्कस करूँ तो आपके उत्तर मेरे उत्तर से मेल खा जाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अभी आपने पहला, दूसरा, तीसरा ये प्रश्न और चौथा, है ना, नहीं चौथा नहीं, चौथा तो सोच के रखना, अपने आप से करके कोशिश करनी है। पहला, दूसरा, तीसरा तो आपने कर ही लेना है, अपनी किताब में लिखिए इसको। ठीक है, अभी बैठकर काम कीजिए। अगले वीडियो में फिर अगले प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।